कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृवंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। यहाँ मांस भी है, मछली भी है, भात भी है, सब खा रहे हैं। भाजपा की 16 राज्यों में सरकारें, एनडीए की 20 राज्यों में सरकारें, एक जगह भी कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के बोलने पर, खाने पर, पूजा पर, कोई प्रतिबंध नहीं है। They are free to eat, they are free to speak and they are free to follow any religion they want to. लेकिन ममता बनर्जी जी के पास 15 साल की कोई उपलब्धि नहीं, इसलिए भय, भ्रम, अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। वो घुसपैठ रोक नहीं पाई, भ्रष्टाचार रोक नहीं पाई, रोजगार दे नहीं पाई, महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पाई और अब झूठ और भ्रम फैला रही हैं। ममता बनर्जी 4 मई आएगी, तृणमूल कांग्रेस जाएगी। क्योंकि 15 साल में वो तो किसी गरीब की दुकान पे गई नहीं, उनको तो व्यापारियों को, कट मनी वालों को, पॉन्जी स्कीम वालों को,
इन सबको ही संरक्षण देना था। आम जनता से उनका क्या लेना। आम जनता पर ममता बनर्जी ने कर्जा बढ़ाकर 22,000 रुपए से बढ़ाकर 70,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा कर दिया है, 3 गुना से ज्यादा कर दिया। बंगाल की जनता कह रही है इससे मुक्ति मिलेगी तो बंगाल बचेगा, कमल खिलेगा तो सोनार बंगला बनेगा। 4 मई दीदी गई, चारों तरफ का माहौल देखिए, कुचबिहार से काकद्वीप तक, सागर से पहाड़ तक, जनता के ये रोष हमारा चुनाव का नैरेटिव बदल दिया। हम लोग तो बोल रहे थे पाल्टानो दरकार, बीजेपी जनता बोल रहे हैं जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता। আমরা জিতছি सीआरपीएफ फोर्स को लेकर ममता बनर्जी बोल रही हैं, जो ये फोर्स को देखकर वेस्ट बंगाल पुलिस उनके सर नीचे कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे जनसभा से? ममता बनर्जी पैरामिलिट्री फोर्स को देखकर सर नीचे कर रहा है, राज्य पुलिस कह रही है। तो राज्य पुलिस भी तो ममता के जी सर का साथ नहीं है, वो भी तो लाचार है। उन लोगों से कितना फॉल्स एनडीपीसी केस कराया गया, कितना झूठा एफआईआर दायर कराया गया, कितना मर्डर केस को दबा दिया गया। अगर पुलिस ऑफिसर जब घर में लौटते हैं उसका बीवी उसको परेशान करते हैं, बच्चा बोलते हैं कि हम लोग मुंह दिखाने का लायक नहीं है, हमारा बाप एक पुलिस ऑफिसर है। ऐसा स्थिति में पुलिस ऑफिसर है, वो भी बदलाव चाहते हैं, वो भी डीए चाहते हैं। उनका डीए भी राज्य सरकार की डीए आपका 7 पे कमीशन लागू हो जाएगा। तृणमूल गई, तृणमूल चल